जय हिंद बच्चों। आप सबको होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को और आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामना। आज पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक नया प्रकरण जो बहुत बच्चों की डिमांड थी और वो प्रकरण है कारक और विभक्ति। इसको हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ लेकर चलेंगे और दोनों को साथ में बताएंगे। आप सब बहुत ध्यान से सुनना, छोटा वीडियो होगा इसलिए इसको आप एक एक क्रम को हम लेकर चलेंगे। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, मतलब किसी चीज का सार्वभौमिक सत्य, मतलब जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो है पंचमी विभक्ति हो जाएगा। और षष्ठी में संबंध कारक होगा, संबंध में षष्ठी विभक्ति होगी और इसमें संबंध जोड़ा जाएगा, जैसे राजा का पुत्र या महेश का बेटा, ठीक है। और ये सब आपका कहीं संबंध काकी की री आदि कहीं चिन्ह छिपा होता है तो वो आपका षष्ठी विभक्ति होता है। सप्तमी में पर, जैसे राम छप्पर है, इस तरीके से आपका सप्तमी हो जाएगा। और सबसे अंतिम जो होता है इसको हम गिनती में नहीं रखते हैं, लेकिन इसको आप देखते हैं कि आपका हे अहो आदि जो संबोधन होता है जिसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है वो माना जा गया है, ठीक है। और संस्कृत में 6 विभक्ति है जिसमें संबंध का जो है वो तत्पुरुष में चला जाता है, इसलिए उसमें 6 ही विभक्ति है, ठीक। अब हम देखते हैं कि आप एक एक क्रम से हम एक एक चीज बता दे रहे हैं आपको, कहाँ क्या कैसे आप पहचानेंगे। जैसे कर्ता कारक होगा, जैसे राम ने खाना खाया तो इसमें कर्ता की प्रधानता है और ने चिन्ह छिपा है, कर्ता ने, ठीक। और कर्म को, जैसे मान लीजिए कक्षा 11 के बच्चों ने डीपी सर को गिफ्ट दिया, ठीक है, तो किसको गिफ्ट दिया, को इसमें छिपा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। और उसके बाद में तृतीया के लिए, ठीक है, जैसे विद्यालय के बच्चों ने एक उपहार दिया, ठीक है, किसके लिए, प्रधानाचार्य जी के लिए, ठीक है, तो के लिए इसमें छिपा है तो आपका इसमें तृतीया विभक्ति। उसके बाद आपका चतुर्थी में संप्रदान कारक होगा, जैसे मोहन ने राम के लिए मिठाई लाई, ठीक है, के लिए इसमें आपका चतुर्थी। अब अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वृक्षात पत्राण पतन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से अलग होने के सार्वभौमिक सत्य, या दूध गाय के थन से दूध निकल रहा है तो फिर वापस नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति में पंचमी विभक्ति होती है। से अलग होने के सार्वभौमिक सत्य हो तो पंचमी विभक्ति। और फिर हमने अभी बताया कि राजा का पुरुष या महेश का बेटा या रमेश का बेटा, तो इसमें किसी से संबंध जब जोड़ा जाए तो षष्ठी विभक्ति होती है। काकी के रे आदि से जब संबंध जोड़ने वाले अवयव अर्थात चिन्ह छिपे हो तो आपका षष्ठी विभक्ति होता है। और सप्तमी में पर, जैसे छत पर, ठीक है, या कुएं में, ठीक है, कुएं में मछली है या छत पर गौरैया बैठी है, तो इसमें में और पर जब चिन्ह छिपा होता है तो सप्तमी विभक्ति होती है। और संबोधन में जैसे हे राम आप आ गए, अहो हमने मैच जीत लिया, ये सब, आहा मजा आ गया, हुर्रे हमने आपको हरा दिया, ऐसे जब कहीं चिन्ह छिपा होता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता है और इसमें प्रथमा विभक्ति हमेशा रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो विभक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो संस्कृत का हिस्सा है और कक्षा 11 और 12 के लिए विशेष और 10 के संस्कृत वाले बच्चों के लिए यह विशेष है और 9 वाले बच्चे भी इसको ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे। आपका जो आप देखते हैं कुछ सूत्र हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितः है आ गया, परितः आ गया, समय आ गया, निक्सा आ गया, ये सब कहीं भी आएगा तो आपका द्वितीय विभक्ति होगा। और अगला जो सूत्र बहुत पूछा जाता है एनांग विकारा,
कोई अंग विकार होता है तो आपका जैसे सह कर्णेन बधिरा, सह पादेन खंजा, सह सिरह खलटावा मतलब सर से गंजा है, पैर से लंगड़ा है, कान से बहरा है, हाथ से लूला है, कोई अंग विकार दिखाया जाए तो एनांग विकार के योग में तृतीया विभक्ति, वहां तृतीया विभक्ति आपको लगा देना है। और अगली चीज है सहयुक्ते अप्रधाने, ये भी सूत्र है, ये सहयुक्ते अप्रधाने के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सह, राम के साथ, रामेण लक्ष्मणेन सह बनम, ठीक है, वन को जाते हैं, तो आप राम और लक्ष्मण के बीच में अगर सह आ जाएगा, सह साकम साधम, ये चिन्ह कहीं पर आता है तो आपका तृतीय विभक्ति हो जाता है। और फिर अगला चतुर्थी के लिए आप देखते हैं कि एक सूत्र मैं हमेशा क्लास में बताया करता था कि नमः स्वाति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ठीक है, जैसे गणेशाय नमः, तो गणेशाय में जिसमें आपको चिन्ह दिखे उसकी ठीक पहले वाले पर विभक्ति लगती है, आपको हमने कई बार बताया है। तो जैसे नमः आ गया तो किसका नमः, गणेश को, इसलिए गणेशाय मतलब गणेश प्रथमा विभक्ति है और उसका जब चतुर्थी लगाएंगे तो गणेशाय हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं गणेशाय नमः और स्वाति आ गया कहीं आपका कल्याण हो, या स्वधा आ गया, या स्वाहा जैसे स्वाहा आ गया, ऐसी कहीं भी स्थिति आती है तो आपका चतुर्थी कभी भी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो ऐसे करके आएगा कि उसमें आपका जो अंडरलाइन रहेगा या ब्लैक लिखा रहेगा उसके ठीक पहले वाले में उसका चिन्ह छिपा होगा। आप देखेंगे इन सूत्र का कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आप तुरंत उसको अंडरलाइन करिए और लिख दीजिए कि यहाँ इसके योग में तृतीया है या द्वितीया है या चतुर्थी है या पंचमी है, जो भी है, तो आपका तुरंत जैसे आप उसको अंडरलाइन करके और लिख दें इसके योग में ये विभक्ति है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना। कई बच्चे सोचेंगे कि कहाँ कैसे पहचानेंगे, क्या लिखेंगे, तो उसमें यही करना है कि आपका उसमें बोर्ड परीक्षा में आप देखते हैं कि वो नीचे ब्लैक से लिख रहेगा और उसमें नीचे रेखांकित रहेगा, तो उससे आप देखकर तुरंत पहचान जाएंगे इसमें ये चीजें प्रयोग की गई हैं, ठीक है। और आय आ गया तो चतुर्थी तो वैसे ही दिखता है, ठीक है। और इसमें एक और होता है जैसे कोई चीज किसी को दान देना, जैसे राजा विप्राय गाम ददाती, तो विप्राय इसलिए आया क्योंकि इसमें उसको दान दिया जा रहा है, तो दानार्थे जो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। और पंचमी के लिए भय, जैसे सह चौरात विभेति, वह चोर से डरता है, प्रेत से डरता है या किसी चीज से डर रहा है तो उसको भय हेतु पंचमी, अगर भयभीत हो रहा है तो पंचमी विभक्ति होगा। लेकिन ध्यान रखना, टीचर से अगर डर रहा है, अध्यापक से डर रहा है तो वह भय अंदर से नहीं है, वह स्वाभाविक है, इसलिए वहां पंचमी नहीं लगेगा। हमेशा चोर से डरना, चांडाल से डरना, या फिर आप देखते हैं प्रेत से डरना, इन सारी की स्थिति में आपका जहां भय होगा वहां पंचमी होगी। ये सूत्र आपका लगेगा और इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। और कहीं भी दिक्कत आएगी तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हमें अवगत कराना। धन्यवाद। जय